अगर आप सितंबर इनटेक 2024 में यूके में आ रहे हो तो ये चीज़ें आपको ज़रूर फॉलो करनी पड़ेंगी अगर आपने यूके में आते ही सर्वाइव करना है। अगर आप ये चीज़ें नहीं करोगे भाई आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। अगर आपके ज़हन में किसी किस्म का कोई सवाल आया मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम की जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप सितंबर इनटेक 2024 के अंदर यूके में आ रहे हो, चाहे आपने अप्लाई अभी किया है, चाहे फ्लाइट बुक कर दी है, चाहे आप इधर यूके में आ चुके हो रिसेंटली, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको जो है वो अभी बताऊंगा जो कि आपने इधर पहुंचते ही जैसे ही आप एयरपोर्ट पर लैंड करें तो आपने ये चीज़ें करना स्टार्ट कर देनी है। ये आपके आगे सर्वाइव जो आपने करना है यूके के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसके बगैर आपका सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसके बगैर आप सर्वाइव कर ही नहीं सकते। कुछ इस तरह की इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपने आते ही यानी फर्स्ट वीक के अंदर अंदर आपने कम से कम ये चीज़ें अपनी ख़त्म करनी है, जो कि मैं आपको 5-6 चीज़ें बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँ सिम कार्ड की। आपको पता है जैसे ही आप पाकिस्तान में, इंडिया में कहीं पे भी जब आप बायोमेट्रिक के लिए जाते हैं तो उधर से भी आपको एक सिम कार्ड मिलता है। यूके की सिम आपको प्रोवाइड करते हैं कि ये आप यूज़ कर सकते हो, वो भी बेस्ट ऑप्शन है। इसके अलावा इंटरनेशनल रोमिंग हम ऑन करवाते हैं। मैंने भी ऑन करवाई थी लेकिन मुझे इसका अच्छा इतना फ़ायदा नहीं था हुआ, क्योंकि इधर आने के बाद वो मैंने डाटा ऑन किया तो वो बैलेंस ही ऐसे ही उड़ गया। फिर उसके अलावा मेरा काम ही नहीं उसके साथ चला था। जो नेटवर्क है वो मुझे कनेक्ट करना पड़ा था, जो वाईफाई एयरपोर्ट पर होती है मुझे वो वाईफाई ही यूज़ करना पड़ी थी। बहरहाल आप ये भी कर सकते हो। तीसरे नंबर पे जब आप जैसे ही एयरपोर्ट पर आए तो एयरपोर्ट पे आप जो है वो वाईफाई यूज़ करोगे। हर एयरपोर्ट पे जो है वो आपको वाईफाई फ्री मिलेगा कांटेक्ट करने के लिए, घर पे बताने के लिए। इधर कोई जो है वो आपको पिक करने के लिए आ रहा है उसको अपनी अपडेट देने के लिए आपने जो है वो वाईफाई यूज़ करना है। जैसे ही आप इधर यूके में एयरपोर्ट पर लैंड करो आपने ट्राई करना है यहाँ एयरपोर्ट से अपनी जो है एक सिम कार्ड ख़रीद लो, या फिर आपने अपने दोस्त को बताना है कि यार मेरे लिए एक अपने साथ तुमने सिम लेकर आनी है जो मैंने नेटवर्क यूज़ करना है, क्योंकि इसके बगैर आपका बिल्कुल भी गुजारा नहीं होने वाला। जैसे ही आप एयरपोर्ट से बाहर निकलोगे यहाँ मतलब आपने हॉटस्पॉट अपना कनेक्ट करना है या जिस तरह भी आपने नेटवर्क यूज़ करना है तो सिम आपने ट्राई करनी है जल्दी से जल्दी आकर ले लेनी है। क्योंकि मुझे पता है किसी पे मैं डिपेंडेंट था, 2-3 दिन मुझे लग गए थे सिम लेते लेते, तो मुझे बड़ी मुश्किल थी। हॉटस्पॉट लड़के से लेना पड़ता है, उसको बार बार बोलना फिर करना। तो इससे बेहतर है कि यार अपनी आप आते ही जिधर से एयरपोर्ट पे उतरे हो उधर से आप सिम ले लो, बजाय इसके कि आप किसी पे डिपेंडेंट रहें, किसी को बोलते रहें। तो पहला काम आपने ये ज़रूर करना है। इसके बाद अगर बात करें बीआरपी आपको पता है आपको ईमेल आ जाती है, आपको उधर मेंशन होता है कि इस डेट को आपने एनरोलमेंट करनी है। उधर एड्रेस मेंशन होता है कि इधर से आपने बीआरपी कलेक्ट करना है। 2 जगह हो सकती हैं, या आपकी यूनिवर्सिटी हो सकती है जिधर से आपने बीआरपी लेना है, या फिर दूसरा ऑप्शन होता है जो कि नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस होता है आपका बीआरपी कलेक्शन करने के लिए। यूनिवर्सिटी के करीब एक होता है, उधर से आपने अपना बीआरपी कलेक्ट करना है। ये 2 जगह होती हैं, तो ट्राई करनी है। एक दिन आप रेस्ट करो, दूसरे या तीसरे दिन आप यूनिवर्सिटी से जाकर अपना बीआरपी कलेक्ट कर लो, क्योंकि ये आपकी इधर आइडेंटिटी बनेगी। जिस तरह पाकिस्तान में आपका नेशनल आइडेंटिटी कार्ड होता है तो इधर आपकी ये आइडेंटिटी बनेगी बीआरपी बायोमेट्रिक रेजिडेंस कार्ड। इसके बगैर आप जिधर भी आप जो भी अप्लाई करोगे, जिधर भी आप जाओगे, ये आपने आइडेंटिटी अपनी शो करवानी है। कोई आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हो, कोई चीज़ आप कर रहे हो, तो ये चीज़ जो है वो आप उधर लिखोगे। तो ट्राई करना है जितना जल्दी हो सके आप ये उधर से जाके कलेक्ट कर लो। तीसरी चीज़ ये आपने अपना NI नंबर अप्लाई करना है। NI नंबर नेशनल इंश्योरेंस नंबर होता है। ये क्यों ज़रूरी है? इस पे आप अपनी जॉब फाइंड आउट करोगे। मतलब जो आप अपनी जॉब फाइंड आउट करोगे, कहीं पे भी आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, आपको पता है कि आपको 20 आवर्स अलाउ होते हैं लीगली जो आप काम कर सकते हो, तो इसके बगैर आपको कहीं पे भी जॉब नहीं मिलेगी। यानी आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, उन्होंने आपको सैलरी सेंड करनी है, तो ये आपका रेफरेंस नंबर, एक किस्म का आपका NI नंबर जो है आपका रेफरेंस नंबर यूज़ होगा। इसकी बेस पे जो है वो आपको सैलरी आएगी जो 20 आवर आपने काम किया होगा। अगर आपके पास ये नंबर नहीं होगा तो मुश्किल हो जाता है आपको सैलरी मतलब वो अकाउंट में सेंड करें जो भी। तो ये भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इसको आते ही अप्लाई करो, इसमें डिले ना करो। जिधर भी आपने मैकडोनल्ड, KFC या किसी भी एजेंसी में आपने अप्लाई करना है तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर बात करें तो आपने अपने GB जनरल प्रैक्टिशनर आपने अपना अप्लाई करना है। ये क्या चीज़ है? ये आपका एक पर्सनल डॉक्टर होगा जिधर आपने जाकर अपनी मेडिकल चेकअप आपने करवाना होगा अगर आप बाई चांस कभी यूके में बीमार हो जाते हो। वैसे इधर की मेडिकल सर्विस जो है ठीक है, लेकिन भाई इधर जो है अपॉइंटमेंट लेते लेते बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। अगर आप
बाई चांस कहीं भी बीमार हो जाते हो तो ट्राई करें कहीं डॉक्टर के पास जाना ना ही पड़े। अपने तौर पर जो मैंने एक लिस्ट बनाई थी, आपको बताया था, अपनी जो फर्स्ट एड है वो अपने साथ आप ज़रूर लेकर आओ, जिसमें मैंने कई तरह की टैबलेट्स जो है वो मेंशन की थी। वो इधर आप खाकर, यानी कभी थोड़े बहुत बीमार हो जाते हो, सर दर्द है, हेडेक है या कोई इस तरह की कोई चीज़ है, तो आप वो खाकर गुजारा कर लो। अगर कभी कभार डॉक्टर के पास जाना पड़ भी जाए तो भाई ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जीपी आपके रजिस्टर होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ इसी के पास आप जाओगे, इसको आप कॉल करोगे, ये आपको अपॉइंटमेंट देगा, तो इसके पास जाकर अपना आप चेकअप करवाओगे। अगर आपकी रजिस्टर नहीं होगी तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर आप एमरजेंसी में जाओगे, फिर वही आपको वो 1-2 टैबलेट लिख कर दे देगा, आपको बोलेगा कि ये आपकी जीपी है, आप उधर जाके प्रॉपर अपना जो है वो कोर्स कर सकते हो, डॉक्टर को चेकअप करवा सकते हो। तो जब तक आप ये रजिस्टर नहीं करोगे, आप किसी डॉक्टर को भी नहीं मिल सकोगे। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ये भी आपने इधर आकर अपना रजिस्टर करना है। इसके अलावा बात करें बैंक अकाउंट भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जाहिर बात है, जब आपने अपनी जॉब एनआई की कोई भी अप्लाई करनी है तो उसकी सैलरी आपको बैंक में आएगी, तो बैंक उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब आपने कहीं पर करना है तो आपने उनको साथ बैंक अकाउंट भी देना है, तो आपने जब बनाया होगा तो आपने उनको बैंक अकाउंट मेंशन कर देना है। तो बैंक अकाउंट ट्राई करें, 2 जो है वो आप बनाएं। एक कोई ऑनलाइन इधर बैंकिंग है, जिस तरह रेवोल्यूट है, इसके अलावा मोन्जो है, मोनीस है, कई तरह के इधर बैंक हैं। एक ऑनलाइन बैंक ओपन करें और एक फिजिकल, जिस तरह HSBC है, इसके अलावा जो है मैं यूज़ कर रहा हूँ लॉयड बैंक यूज़ कर रहा हूँ मैं। इसके अलावा भी कई तरह के बैंक हैं, आप वो यूज़ करें, ताकि जो आपकी एनआई की सैलरी है वो ट्राई करनी है आपने, जो आपका फिजिकल बैंक है उधर मंगवाएं। बाकी कई तरह की ट्रांजैक्शन आपकी अपने तौर पर होती हैं, आप दोस्त को ट्रांसफ़र करते हो, कोई तरह की ट्रांजैक्शन आपकी आपस में होती हैं, तो वो ट्राई करें दूसरे अकाउंट में करें। यानी एक बैंक आपने ऐसा रखना है जिधर आपकी पे स्लिप, आपकी पे आए एनआई की, और आपकी पे स्लिप साथ साथ आपकी आती रहे, ताकि कल को जब आपने PSW अप्लाई करना है तो अगर वो पूछते हैं आपसे तो आप उनको जो है वो पे स्लिप प्रोवाइड कर सकते हो। अपनी जो बैंक की डिटेल है वो आप उनको दे सकते हो कि ये मुझे हर मंथ जो है मेरी एनआई पे सैलरी आती रही है। तो बैंक अकाउंट आपके लिए भाई बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ये भी आपने ओपन करवाने हैं। इसके बाद अगर बात करें SIA बैच जितना जल्दी हो सके आपने अप्लाई करना है। मैंने कई दफ़ा मेंशन किया है कि आप SIA बैच जो है वो आप अपने साथ, उसके पैसे अलग से जो है वो साथ लेकर आएँ, 500-600 पाउंड, जिसने आकर इधर, जिसके ज़हन में है कि वो भी सिक्योरिटी की जॉब करेगा, क्योंकि एज स्टूडेंट जब सबसे जो बेस्ट जॉब है वो सिक्योरिटी की जॉब है, अगर आपने पैसे इधर बनाने हैं तो। ऐसा ये बैच के लिए क्या करना है, आपने वो आते ही अप्लाई करना है, उसमें डिले नहीं करना। मुझे याद है कि बहुत ज़्यादा मैंने 2 से 3 मंथ मैंने डिले कर दिया था खुद अपने तौर पे। फिर जब अप्लाई कर दिया तो उस पर भी मुझे 2 मंथ लग गए थे, यानी 5 से 6 मंथ मुझे लग गए थे मेरा SIA बैच आते आते। तो आपने ये काम नहीं करना। अगर आप अपना ज़हन बना कर आया तो आपने ट्राई करना है एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल अपना SIA बैच अप्लाई करो। जितना जल्दी आपका SIA बैच आएगा आपको उतनी जल्दी जो है ये अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, क्योंकि आगे जो है नवंबर दिसंबर में बहुत ज़्यादा काम होता है। जिधर 1 बंदा चाहिए उधर 2 से 3 बंदे चाहिए होंगे नवंबर दिसंबर में, उधर बंदों की ज़रूरत होगी सिक्योरिटी के लिए, तो आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी। तो ट्राई करें जितना जल्दी हो सके अपना इधर आने के बाद SIA बैच अप्लाई कर दें। अगर आप इस चीज़ पे आएंगे कि यार ठीक है मैं उधर जाऊंगा, पहले अर्निंग करूंगा SIA बैच के लिए, फिर जो है मैं अप्लाई करूंगा, तो फिर जाहिर बात है आपके कम से कम 3 मंथ लग जाएंगे। फिर उसके बाद डिपेंड करता है कि आपका SIA बैच आने में, कार्ड आने में कितना टाइम लगता है। तो इसके लिए बेहतर है अपने साथ जो है इसके लिए पैसे ज़रूर लेकर आएँ। इसके अलावा CV आप ट्राई करें, इधर आते ही अपनी अपडेट करें। उसमें अपडेट क्या मतलब होती है, कहीं मुझे दोस्त मैसेज करते हैं कि यार अगर आपके पास कोई टेम्पलेट है तो मुझे बता दें। जब आपने और जॉब करनी है तो उसके लिए इतना टेम्पलेट है उसकी ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ आपने ऊपर अपनी डिटेल वगैरह अपडेट देनी होती है। अपना जो आपका नाम, अपना फ़ोन नंबर, अपना ईमेल एड्रेस, अपना जो घर का एड्रेस है वो आपने अपडेट करना होता है इधर UK के मुताबिक। नीचे आपने कोई डिग्री की है, आपका मतलब किसी चीज़ में एक्सपर्ट हो, वो आप नीचे जो है वो मेंशन कर सकते हो। इतनी जो है और जॉब के लिए लंबी चौड़ी CV की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, जब आप किसी प्रोफेशनल जॉब में अपनी डिग्री के बाद अप्लाई करते हो तो आपको उसके लिए जितनी अच्छी CV होगी उतना अच्छा जो है वो अगले बंदे में इंप्रेशन जाएगा, आपको जो है वो इंटरव्यू की कॉल आएगी। तो ट्राई करनी है, CV आपने आते ही एक नॉर्मल सी CV बनानी है और जॉब के लिए निकल जाना है बाहर पहले ही वीक में। ये नहीं करना कि यार अभी ठीक है अभी आया हूँ सुकून के साथ घूम फिर लूँ, पहले ठीक है 1-2 दिन घूमे फिरे अब UK में आए हो, लेकिन ये नहीं करना कि 1 हफ्ता 2 हफ्ते आप ऐसे ही गुजार दो। ट्राई करनी है। अगर तो किसी रेफरेंस के साथ आ रहे हो तो उसको पहले ही बोल दे मुझे जो है यार अब तुमने जॉब लगवानी है, मेरे लिए पहले ही जॉब ढूंढ कर रखो। अगर रेफरेंस नहीं है तो भाई अपने तौर पर
खुद निकल जाओ। अगर आप इधर भी किसी को बोलते रहोगे कि मुझे यार जॉब लगवा दो, ये कर दो, वो कर दो, भाई इस तरह आपको जॉब नहीं मिलेगी। आपको खुद करना पड़ेगा। अपनी सीवी जो है वो आपने प्रिंट आउट निकलवा लेने हैं 2-4, तो आपने जो है वो टाउन में, सिटी सेंटर में, जिधर भी आप रह रहे हो उधर जाकर आपने जॉब के लिए प्रोवाइड करनी है, उनको सीवी देनी है कि ये मेरी सीवी है, मुझे जॉब की ज़रूरत है। तो वो आपको भाई कोई ना कोई बंदा आपको कॉल ज़रूर कर देगा, आपको जल्दी से जॉब मिल जाएगी। तो ये कुछ चीज़ें थी इंपॉर्टेंट, कुछ टिप्स ही मैं सोचा आपके साथ शेयर करता जाऊँगा। और फिर भी कोई चीज़ मेरे ज़हन से स्किप हो गई हो, आपके ज़हन में आए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इसके अलावा फिर भी आपके ज़हन में किसी किस्म का कोई सवाल भी आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम की जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।